हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। और आगे जैसे हमारी वीडियो का क्रम चल रहा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि समास क्या है, और तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास हमने पढ़ लिया था। अगर उनमें आपको कहीं पर भी समस्या आती है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसका आपको समाधान दूंगा। तो आइए फिर आज हम लोग पढ़ रहे हैं समास का तीसरा भेद। कौन सा? कर्मधारय समास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास उसी समय आपको प्राप्त हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, समास के अंदर हम लोग कौन सा समास पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा भेद पढ़ने जा रहे हैं? कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है? मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जो कर्मधारय समास है वो तत्पुरुष का ही एक भेद है। ठीक है, तो जब तत्पुरुष समास जो है उसका उत्तर पद प्रधान होगा तो हमारा जो कर्मधारय है उसका भी क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा। तो अब इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। तो आइए फिर लिखते हैं। परिभाषा में लिखिए कि जिस समस्त पद का कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान हो। क्या हो? प्रधान हो। तथा पूर्व पद व उत्तर पद तथा पूर्व पद वह उत्तर पद। पूर्व पद वह उत्तर पद में क्या हो? उपमेय उपमान यह विशेषण और विशेष्य। ठीक है, विशेषण विशेष्य का क्या हो? विशेषण विशेष्य संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं ताकि आपको किसी तरह की भी इसमें दिक्कत ना आए। क्या कहता है? वो कहता है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान वो मैं भी आपको बता देता हूं, यह विशेषण विशेष्य संबंध हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो आइए अब मैं बताता हूं आपको, पहले बता देता हूं आपको विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। ठीक है, पहले मैं क्या बता देता हूं कि विशेषण और विशेष्य क्या है। तो यहां लिख लेते हैं। हम दो तरह के बना लेंगे। चलो मैं अलग अलग ही बता देता हूं कि विशेषण और विशेष्य क्या है और उपमेय और उपमान क्या है, दोनों बता देता हूं। तो पहले बताता हूं मैं कि विशेषण विशेष्य
विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। ठीक है, अब आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण लिखता हूं, महात्मा। अब क्या है कि आत्मा की विशेषता बता रहे हैं ना, क्या है, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, तो इसका क्या लिखेंगे, जो हम लोग इसका विग्रह करेंगे उसको क्या लिखेंगे कि महान है जो, महान है जो आत्मा। महात्मा का हमने क्या बनाया कि महान है जो आत्मा। ठीक है, अब मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा काली मिर्च। क्या लिखा मैंने, काली मिर्च। अब काली मिर्च में क्या है, मिर्च की विशेषता है काली होना, तो हम क्या लिखेंगे कि काली है जो मिर्च। समझ में आई ये बात, स्पष्ट है ये बात आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है, हो गया। तो मैं इसके कुछ उदाहरण आपको और करवा देता हूं, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ उदाहरण करो जिससे आपको ये विशेषण और विशेषण सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं हम लोग, जैसे एक उदाहरण लिखते हैं प्रधानाध्यापक। जैसे मैंने यहां पर लिखा प्रधानाध्यापक। अब इसका क्या होगा कि प्रधान है जो अध्यापक। ठीक है, प्रधान है जो अध्यापक को हम क्या लिख सकते हैं, प्रधानाध्यापक। इसी तरह महाजन, इसको क्या लिखेंगे कि महान है जो जन। ठीक है, इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, लिखते हैं हम लोग दुष्चरित्र। दुष्चरित्र क्या होता है, बुरा है जो क्या, चरित्र। ठीक है, महाराज, महाराज, महाराज का क्या आएगा, महान है जो राजा। समझ आई मेरी बात, कि महान है जो राजा। आगे लिखो कायर, कायर पुरुष। कायर पुरुष को क्या लिखेंगे कि कायर है जो पुरुष। समझाई, कायर है जो पुरुष, उसको बंजर भूमि। अब इसका क्या आएगा कि बंजर है जो, बंजर है जो भूमि, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बंजर भूमि। इसी तरह पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर भी आता है पीले वस्त्रों, पीले वस्त्र है जिसके, ये बहुब्री में भी आता है। ऐसे लिख लो, पीत है जो अंबर। ठीक है, यानी कि अंबर का अर्थ क्या है कि जो पीले वस्त्रों को धारण करता है, अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करवाता हूं। हो गया, चलो
एग्जाम्पल मेरे हिसाब से बहुत होंगे। आगे लिखो महायुद्ध। इसका क्या आएगा कि महान है जो युद्ध। इसका क्या हो जाएगा महायुद्ध। आगे लिखिए प्रियजन। इसका क्या आएगा कि प्रिय है जो जन। ठीक है, प्रियजन का क्या आएगा कि प्रिय है जो जन। उस लाल खरबूजे। इसका क्या लिखेंगे कि लाल है जो खरबूजे। ठीक है, क्योंकि उसकी विशेषता ही है लाल होना। तो आगे लिखे महाभोज। महाभोज का क्या लिखेंगे कि महान है जो क्या है महान भोज क्या होता है भोजन। ठीक है, उसके बाद में और हम क्या लिख सकते थे सतधर्म। सतधर्म का क्या लिखेंगे, सतधर्म को हम लिख सकते हैं कि सच्चा है जो सत्य मैंने सच्चा है जो धर्म। उसको हम क्या बोलेंगे सच काली घटा तो इसका आ जाएगा कि काली है जो घटा। ठीक है, काली है जो घटा को हम क्या लिख सकते हैं भगना शेष। जो भगन है जो अवशेष। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल बहुत होंगे। तो ये थे हमारे विशेषण और विशेष्य के उदाहरण। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसके बाद में कौन से करेंगे, इसके बाद में हम करेंगे उपमेय और उपमान के। ठीक है, तो इसको मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, तो अब मैं इसको कर देता हूं रब। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे दूसरा कौन सा है इसका, दूसरा कौन सा है उपमेय और उपमान। तो यहां पर लिखते हैं उपमेय और उपमान। उपमान कर्मधारय। ठीक है, अब उपमेय क्या होता है, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है जिसके साथ उसकी तुलना की जाए। यह बात स्पष्ट है। तो आइए, जैसे मैं एक लिखता हूं चंद्रमुख। मैंने एक उदाहरण लिखा, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। चंद्रमुख, अब इसके अंदर क्या है कि चंद्रमुख की जो है तुलना किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, चंद्रमा के साथ। तो इसका विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान क्या है मुख, समझाई। तो ये हमारा क्या है मुख तो हो गया उपमेय, और चंद्रमा क्या हो गया उपमान। दूसरा लिखिए वृषभ कंध। ठीक है, कि वृषभ के समान कंध। ठीक है, ये हो जाएगा। तो वृषभ के यहां पर जो कंध की तुलना किसके साथ की गई है,
वृषभ के साथ की गई है। तो तीसरा देखिए, तीसरा लिखता हूं मैं यहां पर, क्रोध अग्नि। ठीक है, इसका क्या आएगा, अग्नि रूपी अग्नि के समान, रूपी नहीं, अग्नि के समान क्या है, क्रोध। क्रोधाग्नि को क्या लिखेंगे कि अग्नि के समान क्रोध। उसके बाद में लिखो स्त्री रतन। अब इसका क्या आ जाएगा कि रतन के समान कौन, स्त्री। रतन के समान कौन है, स्त्री, उसको क्या बोलेंगे, स्त्री रतन। उसके बाद है भुज दंड। अब क्या आएगा कि दंड के समान, दंड के समान भुज। समझाई, यानी भुज की किसके साथ तुलना है, दंड के साथ तुलना कर रहे हैं। नैन तारे। ठीक है, अब क्या आएगा कि तारे के समान क्या है, नैन, आंखें। क्या, नैन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, आंखें। लिखो घन श्याम। घन श्याम क्या होता है, घन के समान, घन होते हैं बादल, यानी बादलों के समान श्याम। नीले वर्ण के थे ना। तो ये थे हमारे कुछ उपमेय और उपमान। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर थोड़े से और बता देता हूं। चलो, हो गया। तो अब मैं इसको करता हूं रब। आगे लिखो, आगे है प्राण प्रिय। तो इसका क्या लिखेंगे कि प्रिय के समान प्राण। ठीक है, उसके बाद में लिखते हैं दंत मुक्ता। दंत मुक्ता, इसका क्या आएगा, मोती के समान दांत, या दंत, दांत लिखो। मोती के समान दांत को हम क्या लिखेंगे, दंत मुक्ता। इसके बाद में लिखो मृग लोचन। मृग के समान लोचन। ठीक है, मृग लोचन का क्या आएगा, मृग के समान लोचन। आगे लिखो विद्या धन। ठीक है, इसका क्या आएगा, विद्या रूपी, विद्या रूपी धन। ठीक है, विद्या धन का क्या आ जाएगा, विद्या रूपी धन। आगे लिखो चंद्र बदन। इसका क्या आएगा कि चंद्र के समान, के समान बदन। समझाई, चंद्र बदन को क्या लिखेंगे, चंद्र के समान बदन। आगे लिखो सूर्याभा। इसका क्या लिखेंगे कि सूर्य के समान, भा का क्या आएगा, आभा। सूर्य के समान आभा को हम क्या लिख सकते हैं, सूर्य भा।
इसके बाद में लिखो जीवन संग्राम। जीवन संग्राम को क्या लिख सकते हैं? जीवन रूपी संग्राम। जीवन रूपी संग्राम। ठीक है, जीवन रूपी संग्राम। तो एक और कर लीजिए, कमल नैन। कमल नैन, कमल के समान क्या आएगा? नैन। ठीक है, कमल के समान नैन, कमल नैन। तो ये थे हमारे उपमेय और उपमान कर्मधारय समास जो बन रहे थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद? बस इतने उदाहरण बहुत है। तो अगर ये आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ आए होंगे और अच्छे से आए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या रहती है तो आप हमें बताइए, हम उसका समाधान आपको बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।